Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome to my channel. I am here Amisha Server and I hope you all are fine. तो शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की वीडियो। लेटेस्ट न्यूज़ दी जा रही है सिंध हुकूमत की तरफ से। सिंध के एजुकेशन बोर्ड्स की जानिब से काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं सिंध के, वो लोग परेशान थे कि उनके इम्तहानात होंगे नहीं होंगे, स्कूल्स ओपन होंगे नहीं होंगे, कॉलेजेस ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सिंध हुकूमत का क्या फ़ैसला है और उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने क्या अपने अवाम को बताया है कि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो सिंध की जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। तो फ़ैसला सुनाने के तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मज़ीद नई अपडेट्स आपको मेरे चैनल से मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, तो आई एम हेयर टू गाइड यू। तो चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाती जाऊँ जो सिंध हुकूमत ने दी है। तो चलते हैं न्यूज़ की जानिब। आप लोग देख सकते हैं क्या न्यूज़ है। ऑल सिंध ये दी गई है 5 घंटे पहले। अभी टाइम हो रहा है 3:58 सुबह के। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने तालीमी अदारों की बंदिश का ऐलान मुस्तरद कर दिया, यानी कि बंद होने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने वफाक का तालीमी इदारों की तवील बंदिश और इम्तहानात की मनसूखी का ऐलान मुस्तरद कर दिया, यानी कि एग्ज़ाम्स भी होंगे बोर्ड के और स्कूल्स भी खोले जाएंगे। मज़ीद उनका क्या कहना है। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली का कहना था कि तालीमी इदारों की तवील बंदिश और इम्तहानात की मनसूखी का ऐलान मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हफ्ते में 4 दिन रोज़ाना 2 शिफ्ट में स्कूल्स खोले जा सकते हैं। 4 दिन स्कूल खोले जा सकते हैं, उनकी ये भी आइडिया है, ठीक है, 2 शिफ्टों में। जबकि इम्तहानात भी एहतियाती तदबीर और नए शेड्यूल के साथ मुनक्किद हो सकते हैं। इनका कहना है कि स्कूल की पहले शिफ्ट का वक्त सुबह 7:30 से 10:30 तक हो सकता है, जबकि दूसरी शिफ्ट जो होती है 11 से 2 तक हो सकती है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि स्कूल 15 जून से खोलने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन का कहना था कि उन स्कूलों में थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे और हर बच्चे स्टाफ के लिए मास्क का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि एहतियात के तौर पर एक डेस्क पर एक बच्चे को बिठाया जाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों को कोरोना वायरस के बाइस वफाकी हुकूमत ने तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया था। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा था कि सूरत हाल की वजह से बोर्ड्स के इम्तहानात मुलतवी नहीं बल्कि ख़त्म कर दिए हैं, जिसके बाद अब 9वीं 10वीं 11वीं वाले के इम्तहानात नहीं होंगे। शफ़क़त महमूद ने कहा था 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को साबिक़ा नतइज पर क्लास में तरक्की दी जाएगी। तो अब क्या होगा, आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ ली है कि सिंध में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे और स्कूल्स को भी ओपन करने की हिदायत उन्होंने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो इसका यही मतलब है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी होंगे और आप लोगों के स्कूल्स और कॉलेजेस को भी ओपन किया जाएगा और स्पेशली प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जाएंगी, सैनिटाइज़र्स और थर्मल गेट्स का इंतज़ाम किया जाएगा और हर डेस्क पे एक एक बच्चा बिठाया जाएगा और बच्चों के लिए सैनिटाइज़र्स और मास्क का इंतज़ाम किया जाएगा और अपनी तरफ से हिफाजती तदाबीरें अपनाई जाएंगी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल की रिपोर्ट यही है कि सिंध में एग्ज़ाम होंगे और स्कूल्स भी ओपन करेंगे वो लोग। तो होपफुली आप लोगों को ये न्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। तो आप लोगों की परेशानी दूर नहीं होगी बल्कि बढ़ ही गई होगी। लेकिन फ़िक्र मत करें आप लोग बस अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी रखें, ठीक है। कभी भी हुकूमत ये ऐलान कर सकती है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ें, अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। तो अपनी तैयारियों को मुकम्मल करें और
نیکسٹ نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں، اور نوٹیفیکیشن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پیج پہ ضرور مل جائے گا. اس کے لیے آپ نے میرا چینل سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیو اب تک پہلے پہنچ جائے. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. مزید خبریں میں آپ کو دیتی رہوں گی، اس کے لیے